ओम शांति। आइए सुनते हैं 16 सितंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य की। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, ये कैसा सत्संग है जानते हो? ये वंडरफुल सत्संग है बच्चों, जहाँ तुम्हें जीते जी सब कुछ सिखलाया जाता है कि 21 जन्मों की तुम्हारी पुरुषार्थ, 21 जन्मों की प्रलब्ध और 21 जन्मों का सुख मिलता है। जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। बाबा ने कहा, जीते जी जो अपने बाबा को सौंप देते हैं कि हम बाबा के, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, तो वही क्या करते हैं, वही हंस बनते हैं। यानी अपने को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा के से सारे संबंध जोड़ते हैं, वो ही हंस बनते हैं। और हंस क्या चुंगता है? मोती चुंगते हैं। और बगुले क्या चुंगते हैं? मछली और कीड़े मकोड़े चुंगते हैं। तो शिव बाबा ने कहा, इसीलिए तो यह सत्संग तुम्हारा वंडरफुल है। प्रश्न में बाबा ने कहा, तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात है? उत्तर में बाबा ने कहा, बहुत मोस्ट ये बात है, सुनिए ध्यान से बच्चों, हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं वे बहुत सुखी बनते जाते हैं। उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की हाथी आदत होती जाती है। वो आदत उनकी पड़ती जाती है और सभी को वो यही रास्ता बताते हैं जो रास्ता अपने आप अपनाते हैं। शिव बाबा ने कहा कि वह बच्चे कैसे होते हैं? वो बच्चे श्रेष्ठ होते हैं। वो बच्चे श्रीमत पर चलकर शिव बाबा के मुरादी बच्चे बनते हैं, प्यारे बच्चे बनते हैं। और इसके आगे ही बाबा ने कहा कि बच्चों, तुम्हें तो बहुत ही अच्छी आदत डालनी है। सर्विस के बिना तुम रह नहीं सकते हो। कहते हैं सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की तुम्हें चिंता होगी। संपन्न बनो और बनाओ। बाबा ने कहा, ओम शांति। मेरे प्यारे बच्चे, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ब्रह्मा बाबा समझाते हैं। रूह अब साकार में है और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, क्योंकि एडाप्ट किए हुए हैं ना। तुम्हारे लिए सब कहते हैं कि यह भाई बहन बनाती हैं। बच्चों को बाप ने समझाया है कि बच्चों, असल में तुम आत्माएं भाई भाई हो। क्यों? अब नई सृष्टि होती है, क्योंकि तो आत्मा एक जैसी होती ना। जब तुम परमपिता परमात्मा से सारे संबंध जोड़ लेते हो भगवान से, तो तुम क्या हो जाते हो? भगवान के तो सब बच्चे। तो बच्चे तो आपस में भाई भाई हो गए आत्मा के। देखे बाबा ने कहा, तो पहले पहले ब्राह्मण चोटी चाहिए, फिर तुम शूद्र थे पहले, अभी तुम ट्रांसफ़र हुए हो, तुम भगवान के बने हो। ब्राह्मण भी तो चाहिए, तो तुम ज़रूर ब्राह्मण बने हो। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है, बहुत ही फेमस है। इस हिसाब से तुम समझते हो हम सब बच्चे भाई बहन ठहरे हैं। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, भाई बहन ठहरे, सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है ना। तो भाई बहन जरूर होना चाहिए, क्योंकि आत्मा से, ब्रह्मा के मुख से सबने ज्ञान सुना है ना। तो मुख द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं, मुख द्वारा जो ज्ञान सुनकर रचना होती है, उसे ही कहते हैं उसे ही कहते हैं आत्मा भाई भाई। बाबा ने कहा, बेसमझ भी हैं बहुत लोग और फिर ब्लाइंड फेथ भी है। शिव बाबा ने कहा, इनकी जिनकी पूजा करते हैं वो फेथ रखते हैं। फेथ माने ये फलाना है, परंतु उसे जानते कुछ भी नहीं है। जैसे लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी कौन जानता है? कोई जानता है? जो जानते हो बताओ। बाबा ने कहा, परंतु वह कब आए, कैसे बने, फिर कहाँ गए, कोई भी ये नहीं जानते। लेकिन तुम बच्चे जान गए हो कि इसी समय संगम युग पर जब ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बनते हो, जब भगवान तुम्हें अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं और अविनाशी तुम्हें ज्ञान सुनाते हैं ब्रह्मा के मुख द्वारा, तो जितने बच्चे ब्रह्मा के मुख द्वारा ज्ञान सुनते हैं वे सभी बच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं। इसलिए रूहानी बच्चे आत्मा से भाई भाई हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी वो लोग कुछ नहीं अपनी जानते। तुम जानते हो कि जीवन कहानी को तो जानते हो, परंतु बड़े पास्ट हो गए हो, उनकी एक की जीवन कहानी को नहीं जानते। शिव कितने ढेर पुजारी हैं,
पूजा करते हैं। बाबा ने कहा कि देखो, माया के तूफानों में हिलना नहीं है। माया ने तुम्हें ऐसा बना कर रखा है जो कि तुम उठ नहीं पाते हो, तुम्हारी जो है सारे काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए माया जीत बनो, तुम्हें ही नॉलेजफुल बनना है। फिर वही आकर जब शिक्षा लेते हो तो यहाँ आने से समझते हो कि नॉलेज तो बहुत अच्छी है, सारी नॉलेज तुम्हें मालूम हो जाती है। सारा मदार पवित्रता पर है बच्चों। बाप आते भी हैं मगध देश से, जो कि बहुत गिरा हुआ देश है, बहुत पतित है, खान पान भी वहाँ गंदा है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत वाले शरीर में ही प्रवेश करता हूँ। यही 84 जन्म लेते हैं, फिर लास्ट सो फास्ट हो जाते हैं। मिसाल तो एक का बताएंगे ना, तुम्हारी डिनास्टी ही है भगवान की, तुम्हारी डिनास्टी बनने वाली है। जितना अच्छी रीत समझते जाएंगे उतना ही तुम्हें अच्छी रीत समझ आएगी, उतना ही तुम अच्छी रीत औरों को समझाओगे। अभी ये बहुत ब्यौरा है। बाबा ने कहा ये छोटा सा क्या है, झाड़ है। शिव बाबा ने कहा ये झाड़ है। तूफान भी बहुत लगते हैं झाड़ में, क्योंकि अच्छा कर्म करो तो बहुत ही अड़चने पड़ती है, बाधाएं बहुत लगती हैं। शिव बाबा ने सतयुग में तो कहा तूफान की बात नहीं होती है, ऊपर से नई नई आत्माएं आती रहती हैं, यहाँ तूफान लगते ही गिर पड़ते हैं। वहाँ तो माया का तूफान होता ही नहीं है, तो बैठे बैठे और फिर तुम्हारी माया के साथ युद्ध होती है, तो वह है हैरान की बात। सतयुग ऐसी बात होगी, रावण राज्य और राम राज्य और कोई समझते नहीं। भर सत्संग में जाते हैं, वहाँ कोई ऐसी बातें नहीं होती। उन शिव बाबा कहते हैं बच्चे उनसे वर्षा लेते हैं, लेते लेते फिर भूल जाते हैं और खलास हो जाते हैं, अपना अधिकार भूल जाते हैं। बाप से ना हंस से बदलकर बगुला बन जाते हैं। शिव बाबा ने कहा फिर भी बाप रहमदिल बहुत है, भगवान रहमदिल हैं। और कहते हैं कि कोई फिर से चढ़ जाते हैं और आदि मध्य अंत को जान जाते हो, तो पुरुषार्थ नंबर 1 अनुसार नंबरवार पढ़ाई पर ही मार्क्स होती है। ये है बेहद की पढ़ाई बच्चों, इसमें बच्चों को अटेंशन होना है। पढ़ाई एक रोज़ भी मिस ना हो। हम हैं स्टूडेंट, ये समझो। हमारा गॉड फादर पढ़ाता है, भगवान पढ़ाता है। वह नशा बच्चों को चढ़ना चाहिए। भगवान कहते हैं सिर्फ उन्होंने नाम बदलकर कृष्ण डाला है। भगवानुवाद समझ लिया, क्योंकि कृष्ण हुआ नेक्स्ट टू गॉड, बाबा ने कहा। और शिव बाबा ने कहा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा में बाबा ने कहा लास्ट सो फास्ट जाने के लिए महावीर बनकर पुरुषार्थ करना है, माया के तूफानों में हिलना नहीं है। बाप समान रहम दिल बन मनुष्यों के वृद्धि बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है। ज्ञान सागर में रोज रोज स्नान बहुत ज़रूरी करना है। ये ज्ञान मुरली रोज सुननी है। स्नान करने से तुम परिजादा परी बन जाते हो। एक दिन भी पढ़ाई तुम्हें मिस नहीं करनी है। भगवान के तुम स्टूडेंट हो, इस नशे में रहना है। घर गृहस्थ का कल्याण करना है, अपने घर का स्वयं कल्याण करो। बच्चों पे रहम करो, बच्चों को ईश्वरी संस्कार सिखाओ, बच्चों को सब कुछ सिखाओ। और भगवान ने कहा है इसी नशे में रहो कि तुम्हारा ईश्वरी परिवार है, ये हमारा घर मंदिर है। देवी देवताओं की हम सब क्या है, देवी देवताओं जैसा बन रहे हैं। हमारे गुण भगवान के, हम देवी देवता बन रहे हैं। वरदान में बाबा ने कहा गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। वर्तमान समय तुम जो गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है। बाबा ने कहा जो आता है वो बोल देते हो। किसी ने कोई अच्छा काम किया, शिव बाबा ने कहा आधा ख़त्म हो जाता है, आधा जमा होता है, और जो गंभीर होता है उसका फूल जमा होता है। इसलिए गंभीरता की देवी का देवता बनो और अपनी फुल मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाएंगे। बाबा ने स्लोगन में कहा बिंदु रूप में स्थित रहो
तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु बनकर सब ही समाप्त हो जाएंगी, कोई समस्या नहीं रहेगी। शिव बाबा ने कहा सेकंड में बिंदु लगाओ हर समस्या में। घर गृहस्थ की बहुत अच्छे से संभाल करनी है, दुख नहीं देना है, सुख। शिव बाबा ने कहा तुम्हें खुश रहना है। तुम्हें कौन मिला? तुम्हें भगवान मिला, पिता मिला। ओम